आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नूपुर शर्मा और नूपुर शर्मा के विरोध में जो पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जब एक्शन ले ही लिया था, जब नूपुर शर्मा को पार्टी से हटा ही दिया था, उनको सस्पेंड कर ही दिया था, एफआईआर भी दर्ज हो चुका था, तो फिर प्रदर्शन करने का क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का एक प्रकार से यह कहना था और इस मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हमने सुना कि बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ तो हमने तत्काल बड़े अधिकारियों को बुलाया, उसमें मीटिंग हुई और वहां पर हमने उनको कहा कि आप लोग सब कुछ अच्छे से देखिए और समझिए। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वक्तव्य दिया उससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मुद्दे पर नीतीश कुमार डटकर खड़े हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आखिरकार नूपुर शर्मा के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नूपुर शर्मा के संबंध में कहा कि अगर भाजपा ने कार्रवाई कर दी है, पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था, तो फिर हंगामे का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हंगामे की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी के स्टेटमेंट पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब जो कुछ होता तो हम मान सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से उस पर एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। उनका एक प्रकार से कहना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि देश में कानून है, एफआईआर दर्ज हुई है तो उनसे पूछताछ होगी, उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती, तो फिर इसमें हिंसा, प्रदर्शन, हंगामे की आवश्यकता ही क्या थी, जरूरत ही क्या थी। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग हमेशा से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग हमेशा से लड़ने का एक रास्ता खोजते हैं। उनका इशारा इस तरफ भी था कि भाजपा ने नूपुर शर्मा पर जो कार्रवाई की है वो संतुष्टि के लायक है, कानूनी कार्रवाई आगे होगी, इस बात का विश्वास रखना चाहिए था। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, सरकार चाहे किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन हो, लड़ाई झगड़ा हो। तथा इसके बाद सबसे जरूरी सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ दिया गया जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से जुड़ा हुआ था। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप लोग बेवजह हमारा नाम लगाकर इस प्रकार की खबर चलाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप लोग किसी भी तरह से इस प्रकार का कोई खबर मत चलाइए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम पर या पद से मेरा नाम जोड़कर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हम जाएं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन दोनों मुद्दों पर बोला जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। सबसे पहला मुद्दा तो नूपुर शर्मा का है, जिसको लेकर बिहार में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री ने बकायदा इस बात को कहा कि हमारे संज्ञान में भी आया शाम के समय कि कई जगहों पर बिहार में प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि यहाँ कहीं स्थिति खराब नहीं हुई, उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदर्शनकारियों को एक प्रकार से संदेश देते हुए कहा कि जब भाजपा ने, पार्टी ने कार्रवाई कर दी थी, एफआईआर दर्ज हो चुका था, तो फिर हंगामे की जरूरत ही क्या थी। किसी हंगामे की जरूरत नहीं थी। उनके कहने का मतलब था कि कानूनी रूप से आगे की कार्रवाई होती। और दूसरा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए। उन्होंने कहा कि बेवजह मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबर चल रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिलहाल अगर हम नूपुर शर्मा की बात करें तो नूपुर शर्मा के समर्थन में बिहार के कई जिलों में पोस्टर लगाए गए हैं। गोपालगंज में तो पोस्टर लगाए जाने के बाद से प्रशासन ने कार्रवाई का भी भरोसा दिया और कई लोगों पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल आगे कुछ और अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इन सब मुद्दों से जुड़ा हुआ, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह।